गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे द मोल की, और इसमें मेन कैरेक्टर अदा किया है क्लिंट ईस्टवुड ने, और इसमें इसने कैरेक्टर अदा किया है लियो शार्प का, जो 90 साल की उम्र में एक ड्रग ट्रैफिकर बना। ड्रग ट्रैफिकर से मुराद हेरोइन और कोकेन का स्मगलर है, यानी वो लोग जो कि इन गैर कानूनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। और लियो शार्प ने 90 साल की उम्र में ड्रग ट्रैफिकिंग शुरू की और इस तरह वो दुनिया का सबसे बूढ़ा ड्रग ट्रैफिकर बन गया। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी लियो शार्प से शुरू होती है, जो कि कोरियन वॉर वेटरन रह चुका है, और इस फिल्म का स्टार्ट होता है 2005 से, जहां लियो अपनी रिटायरमेंट के बाद इलिनॉय स्टेट में फैंसी फूलों का बिजनेस कर रहा है। लियो का बिजनेस अच्छा चल रहा है और वो अपने काम में इतना अच्छा था कि उसे अपने बेहतरीन काम की वजह से अवार्ड भी दिया गया। दूसरी तरफ लियो अर्ल शार्प की बेटी आयरिस की शादी है और लियो की ग्रैंड डॉटर यानी जिनी अपने ग्रैंडपा का इंतजार कर रही है, लेकिन लियो की साबका बीवी यानी मैरी उसे सबसे अच्छे तरीके से जानती थी, इसलिए उसने उसे समझाया कि लियो के लिए अपने फूलों की दुनिया ही सब कुछ है और उसकी फैमिली उसके लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती, इसलिए वो उसका इंतजार ना करें तो ही अच्छा है। और आखिरकार अर्ल शादी पे नहीं आ पाता। अब 12 साल का वक्त गुजर चुका है और इंटरनेट पर फ्लावर्स और डिलीवरी के सिस्टम ने अर्ल का बिजनेस तबाह कर दिया है और इसी वजह से अर्ल बैंकरप्ट हो चुका है, इसलिए वो अपना सामान एक ट्रक में डालकर अपनी ग्रैंड डॉटर यानी जिनी से मिलने जाता है। जिनी अब बड़ी हो चुकी है और शादी करने वाली है। जिनी लियो को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन आयरिस आज भी उससे नाराज है। और जब मैरी देखती है कि अर्ल का सामान उसके ट्रक में है, तो वो समझ जाती है कि अर्ल के पास अब रहने के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए वो मजबूरन वहाँ आया है। इसलिए मैरी लियो को वहाँ से जाने का कहती है, लेकिन उसी वक्त पार्टी में आया एक लड़का रिको देखता है कि अर्ल के पास ड्राइविंग का इंतहाई एक्सपीरियंस है और वो अमेरिका की बहुत सी स्टेट्स में ड्राइव कर चुका है, इसलिए वो उसे अपने एक दोस्त का बिजनेस कार्ड देता है, जिसे अच्छे ड्राइवर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। फिर लियो उस बिजनेस कार्ड पे दिए गए एड्रेस पर जाता है, जहाँ कुछ मैक्सिकन गैंग मेंबर्स उसकी गाड़ी में एक बैग रख देते हैं और इसके साथ वो लियो को एक सेल फोन देते हैं, लेकिन साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो कभी भी इस फोन से कोई कॉल नहीं करेगा, लेकिन अगर कभी इस फोन पर कोई कॉल आई तो उसे लाजमी पिक करना है। इसके अलावा वो कभी भी उन बैग्स को खोल के नहीं दिखेगा। इसके बाद वो लियो को एक एड्रेस देते हैं, जहाँ जाकर लियो को अपना ट्रक पार्क करना था और पार्क करने के बाद लियो को वहाँ से चले जाना था और कुछ देर बाद वहाँ वापस आना था। और लियो उनकी बताई गई जगह पर ट्रक पार्क करके वहाँ से चला जाता है और जब वो वापस आता है तो उसके गाड़ी के ग्लव बॉक्स में पैसों का एक एनवेलप पड़ा मिलता है। उधर DEA यानी वो अदारा जो ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करता है, में चीफ एक स्पेशल एजेंट बेट्स की ड्यूटी लगाता है कि वो ड्रग ट्रैफिकिंग पर नजर रखे, और आखिरकार बेट्स एक अहम गैंग मेंबर रुचा लुइस को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लुइस सजा से बचने के लिए DEA की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कार्टेल के तरीकेकार के मुतालिक बेट्स को बताता है। इसके बाद लियो जिनी की शादी में जाता है, जहाँ जिनी उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन और मैरी अभी तक उससे नाराज थे। इसके बाद जिनी अपने ग्रैंडपा को शादी में आने के लिए थैंक्स कहती है। अब अर्ल के पास बहुत से पैसे थे, इसलिए वो एक ब्लैक कलर का न्यू ट्रक खरीदता है और ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से लियो अपना घर भी वापस हासिल कर लेता है। इसके बाद वो वेटरन वेलफेयर ऑफिस जाता है, जहाँ उस जैसे दूसरे वॉर वेटरन इकट्ठे होते थे। वहाँ उसे पता चलता है कि क्लब को कुछ अर्सा पहले आग लग गई थी और अब क्लब को ठीक करने के लिए क्लब इंतजामिया के पास कोई पैसे नहीं है और गवर्नमेंट भी उनकी कुछ मदद नहीं कर रही, इसलिए क्लब की बहाली का तमाम काम अब सिर्फ उसी सूरत में हो सकता था कि कोई इसे बड़ी डोनेशन करे। इसके बाद लियो गैंग मेंबर्स के पास वापस जाता है, जो उसका नया ट्रक देखकर बहुत इंस्पायर होते हैं। इसके बाद वो उसे नई कंसाइनमेंट देते हैं, लेकिन रास्ते में लियो उनका बैग खोल लेता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसमें बहुत सारी कोकेन मौजूद है। उसी वक्त एक पेट्रोल पुलिस ऑफिसर वहाँ आ जाता है और वो लियो से पूछता है कि क्या उसे किसी किस्म की हेल्प की जरूरत है, लेकिन लियो मौके पर बहाना बनाता है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए चेरीज लेकर जा रहा है। लेकिन उसी वक्त ऑफिसर के साथ मौजूद ट्रेन डॉग बुरी तरह भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो ड्रग तक पहुंचता, लियो उसको पेन किलर बम सुंघाने में कामयाब हो जाता है, जिससे डॉग कुछ कंफ्यूज हो जाता है और लियो बाल बाल बच जाता है। इसके बाद लियो अपनी कंसाइनमेंट पूरी करता है और इस दफा उसे पहले से भी ज्यादा रकम मिलती है। फिर लियो वॉर वेटरन क्लब को एक बड़ी
रकम डोनेट करता है और क्लब की रेनोवेशन कर दी जाती है और वहाँ लियो के एजाज में एक तकरीब मुनक्किद की जाती है जिसमें सब लियो का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद लियो अपनी ग्रैंड डॉटर जिनी की एजुकेशन पूरी करने के लिए उसकी तमाम फीसिस अदा करता है और जिनी की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी अटेंड करता है। आयरिस अभी तक लियो से नाराज थी, लेकिन मैरी लियो का फैमिली की तरफ अच्छा रवैया देखकर उससे अच्छे तरीके से बातचीत करने लगी। लेकिन वहीं पर लियो ने महसूस किया कि मैरी कुछ बीमार लग रही है। दूसरी तरफ रूचा एजेंट बेट को ड्रग ट्रैफिकिंग के मुतालिक तमाम मालूमात दे रहा था। इसके बाद अर्ल एक के बाद एक ड्रग ट्रैफिकिंग टास्क मुकम्मल करता रहता है और उसकी कामयाबी देखकर गैंग का बॉस यानी लेटन भी हैरान होता है। इसके बाद गैंग बॉस यानी लेटन अपने सेकंड से पूछता है कि ये अर्ल कौन है जो मुसलसल कामयाबी से और सबसे ज्यादा ड्रग्स स्मगल कर रहा है। लेकिन चूंकि उसे अर्ल से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रही थी इसलिए वो अर्ल से खुश भी था। इसके बाद वो अपने सेकंड यानी जूलियो को कहता है कि वो अर्ल पर नजर रखे और इसके साथ ही उसकी रकम और ड्रग्स की मिकदार बढ़ा दे। और एक दिन जब ड्रग कंसाइनमेंट ले जा रहा था उसे रास्ते में एक फैमिली की गाड़ी खराब नजर आई और वो उनकी हेल्प करने के लिए रुक गया। इस मौके पे जूलियो उसे देख रहा था, लेकिन अर्ल उनकी हेल्प करने के बाद एक मोटल में जाके रात गुजारता है। इसके बाद जूलियो उसे फोन पर इंस्ट्रक्शंस देता रहता है और आखिरकार वो अपनी ये कंसाइनमेंट भी पूरी कर लेता है। अर्ल का सीक्रेट नेम अल टाडा था और डीईए जान जाता है कि कोई अल टाडा नाम का ड्रग ट्रैफिकर बहुत बड़ी सप्लाईज मुकम्मल कर रहा है। इसके अलावा उनके पास सिर्फ इतनी सी मालूमात थी कि अल टाडा एक ब्लैक कलर के ट्रक में ड्रग सप्लाई करता है। अर्ल अपनी ड्रग ट्रैफिकिंग में इतना ज्यादा कामयाब था कि आखिरकार कार्टर बॉस उसे मिलने के लिए बुलाता है और उसके लिए एक पार्टी रखता है। लेकिन इसके फौरन बाद ही बॉस गैंग की आपस की लड़ाई में मारा जाता है और उसकी जगह एक नया बॉस यानी गुस्टावो ले लेता है। और गुस्टावो एक इंतहाई सख्त बॉस था, इसलिए वो अपने गैंग मेंबर्स को कहता है कि अर्ल पर सख्ती से नजर रखी जाए और उसे किसी किस्म की रियायत ना दी जाए क्योंकि अर्ल ही सबसे ज्यादा मिकदार में ड्रग्स ले जा रहा है। इसके बाद गैंग मेंबर्स अर्ल को धमकी देते हैं कि अगर आइंदा कभी उसने रूल्स को तोड़ा तो वो उसे कत्ल कर देंगे और नेक्स्ट टाइम वो रास्ते में किसी की मदद या सोने के लिए नहीं रुकेगा जब तक कि उसे इस बारे में कोई इंस्ट्रक्शन ना दी जाए। इसके बाद अर्ल नेक्स्ट कंसाइनमेंट लेकर एक मोटल में जाता है और इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वहाँ पर रात गुजारता है। वहीं उसकी मुलाकात इत्तेफाक से एजेंट बेट से होती है जो वहाँ अल टाडा को ढूंढने आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असल में अर्ल ही अल टाडा है। इसके बाद वो दोनों कॉफी शॉप में मिलते हैं और एजेंट बेट्स उसकी फैमिली और जिंदगी के फलसफे के बारे में बातों से बहुत मुतासिर होता है। लेकिन अगले दिन जब वो कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था तो उसे उसकी ग्रैंड डॉटर जिनी की कॉल आई जिसमें उसने बताया कि मैरी बहुत बीमार है और वो थोड़ी ही देर की मेहमान है। ये सुनते ही अर्ल समझ जाता है कि ये उसकी फैमिली से अपने रिलेशन बेहतर करने के लिए आखिरी चांस है और वो अपनी कंसाइनमेंट मुकम्मल किए बगैर घर चला जाता है। और उसके इस तरह गायब हो जाने से कार्टेल और डीईए दोनों ही परेशान थे। लेकिन उधर अर्ल की बेटी आयरिस अपने बाप को मुसीबत के वक्त अपने साथ देखकर अपनी नाराजगी खत्म कर देती है और अर्ल की बीवी मैरी आखिरकार बीमारी के हाथों मर जाती है। और उसके फ्यूनरल के बाद उसकी बेटी आयरिस उसे फैमिली डिनर के लिए रुकने का कहती है, लेकिन अर्ल कहता है कि वो एक जरूरी काम जा रहा है और ये काम मुकम्मल करके वो जरूर फैमिली डिनर में शामिल होगा। इसके बाद वो अपनी डिलीवरी के लिए वापस जाता है और वापस जाते हुए गैंग मेंबर्स भी उसे देख लेते हैं और उसे गैस स्टेशन पर पकड़कर बुरी तरह मारते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि असल में वो अपनी बीवी के मरने पर उसके फ्यूनरल पर गया था तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो उनकी ड्रग्स लेकर नहीं भागा। लेकिन उसी वक्त उन्हें बॉस गुस्टावो की कॉल आ जाती है और वो अर्ल के गायब होने पर उसे कत्ल करना चाहता था, लेकिन गैंग मेंबर्स के समझाने पर उसने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन इस वक्त तक अर्ल की बदकिस्मती शुरू हो चुकी थी और डीईए ने वो कॉल ट्रेस कर ली। इसके बाद उन्होंने अर्ल की गाड़ी का पीछा किया और उसे गिरफ्तार करने में कामयाब हो गए। अदालत में अर्ल की वकील ने ये प्ले ली कि अर्ल एक टूटा हुआ बुरा आदमी था, इसलिए वो रहम का मुस्तहिक है। लेकिन इस मौके पर अर्ल ने उसे रोका और तमाम इल्जामात को कबूल कर लिया। इसके बाद अर्ल को सजा सुना दी गई। इसके बाद उसकी बेटी और ग्रैंड डॉटर उससे मिली और इस मौके पर आयरिस ने उसे कहा कि कम से कम अब वो ये जरूर जानती है कि वो अपने बाप को कहां आकर मिल सकती है। और फिल्म के एंड में दिखाया जाता है कि अर्ल प्रिजन में अपने पसंदीदा काम यानी कि गार्डनिंग कर रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई और लियो शार्प यानी अर्ल को 2016 में सेहत के मसाइल की वजह से सिर्फ 1 साल प्रिजन में गुजारने के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया और वो 2016 में अपनी कुदरती मौत मरा और मरते वक्त उसकी उम्र 92 ईयर्स थी।